महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि की पूजा का क्या महत्व है, व्रत रखने से क्या फायदे होते हैं और महाशिवरात्रि की पावन कथा के बारे में आज हम आपको पूरा ही बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि का सही मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और महाशिवरात्रि कब है दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में 26 फरवरी को पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:59 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त जो होगा वो शाम 6:16 से शाम 6:42 तक और निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही पावन पर्व होता है जो कि हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को महाशिवरात्रि के नाम से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में शिव मंदिरों में महादेव जी की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही माता पार्वती की पूजा भी होती है, महाअभिषेक भी होते हैं। इसके अलावा शिव भक्त महादेव की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि पर शिव जी की उपासना और व्रत करने से विवाह में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह भी जल्दी ही हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ ही हम आपको शिवरात्रि की कथा भी सुना देते हैं दोस्तों, जो कथा बहुत ही पावन है, तो आप सभी लोग पूरा ही सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही तमंचा खींचा। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने तमंचा ढीला कर दिया और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। तमंचा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरणी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रही है, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु में निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि को आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष ने लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने पर देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी।
इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। शिकारी की सभी आशाएं टूट चुकी थी। तभी एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी तमंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने का विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन विरहिणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना सामने आ गई। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तुमने जैसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवलिंग पर पूरी तरीके से पूजा हो गई। भगवान शिव की पूजा पूर्ण हो गई, पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पहले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन करते हुए पाए गए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है बहुत ही पावन होता है। जिस प्रकार शिकारी ने अनजाने में मोक्ष की प्राप्ति की है, उसी प्रकार से जो भक्त महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं भगवान भोलेनाथ सभी को पूर्ण करते हैं। तो आप सभी लोग महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।